मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल्ली जी द्वारा रचित। इसके तीसरे अध्याय में अपना एक प्रकरण चल रहा है कि संसार दुख और उसका मूल कारण क्या है। 3 कारण गिनाए थे, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। उसके अंतर्गत ज्ञानावरण और दर्शनावरण के 6 उपशम से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति का उपाय बता रहे। दुख तो वास्तव में दुख का जो कारण है वो तो मूल बता दिया गया है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। अब इस जीव के जो इंद्रिय ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान एक तो इंद्रियों के अधीन प्रवर्तता है, विषयों में प्रवर्तता है और विषयों को चाहने और भोगने की इच्छा लेके प्रवर्तता है। और इच्छा होने का कारण मोह भाव है, मोह भाव से इच्छा होती है और ज्ञेय मिश्रित ज्ञान होने के कारण उन ज्ञेयों में सुख बुद्धि होती है। ऐसा भ्रम होता है कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए उनकी ओर दौड़ता है। कल अपने यहाँ तक पढ़ा है। इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है और इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। वहाँ इच्छा कितनी है इस जगत के जीवों को? इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। सर्व को स्पर्श करूं, मैं सर्व को स्पर्श करूं, मैं सर्व का स्वाद लूं, मैं सर्व को सूंघूं, मैं सर्व को देखूं, मैं सर्व को सुनूं और मैं सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, यानी सर्व माने सबको जानना चाहता है। स्पर्श के रूप में भी जानना चाहता है, रस के रूप में भी, गंध के रूप में भी, वर्ण के रूप में भी, शब्द के रूप में भी, सबको जानना चाहता। और सबको जानने की सामर्थ्य प्रकट है नहीं, परंतु शक्ति तो इतनी है कि इंद्रिय के सम्मुख आने वाले वर्तमान, वो भी भूतकाल की बात नहीं, भविष्य की बात नहीं, मात्र वर्तमान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इनमें भी एक साथ ग्रहण नहीं। क्या कह रहे? जिस काल में स्पर्श का ग्रहण हो उसी काल में रस का ग्रहण नहीं होता, जिस काल में रस का ग्रहण हो उसी काल में गंध का ग्रहण नहीं होता। इनका ज्ञान भी क्रम क्रम में होता है, यानी ज्ञान के द्वारा जो ग्रहण होता है वो क्रम क्रम से होता है, क्योंकि इस जीव का उपयोग जो है एक काल में एक वस्तु ही को पकड़ता है, एक साथ में 2 को नहीं पकड़ सकता। ऐसा ज्ञान की कमजोरी है, ऐसे ज्ञान की पराधीनता है। इसलिए इंद्रियों के सन्मुख आए स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, उनमें किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे और स्मरणादि से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर पूर्ण हो। क्या कह रहे? गजब बात है। केवल ज्ञान होने पर इच्छा नहीं रहती है और इच्छा रहने पर केवल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन केवल ज्ञानी के पूर्ण इसलिए हो जाती है कि सर्व को जानने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, सर्व को देखने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, सर्व को समझने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। इसलिए केवल ज्ञान होने पर तो इच्छा ही नहीं रहती है, सारी इच्छा दूर हो जाती है। और क्षयोपशम ज्ञान है वो इंद्रियाधीन है और ज्ञेय मिश्रित ज्ञान होने के कारण ये विषयों की तरफ दौड़ता जरूर है, लेकिन विषयों की तरफ दौड़ने से
इसे कोई विषयों में से जरा भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, मात्र सुख का भ्रम चलता है। मैंने कल आपको दृष्टांत दिया था कि ये टीवी आदि देखकर 2-2, 3-3 घंटे टीवी देखता है और 2-2, 3-3 घंटे तक कभी राग परिणाम, कभी द्वेष परिणाम, कभी मोह परिणाम, इन परिणामों की पुष्टि करता है, जबकि टीवी पर कोई घटना घटती ही नहीं। आज तक टीवी पर कोई घटना नहीं घटी है। क्या कह रहे? जैसे टीवी पे कोई घटना नहीं घटी है, ऐसे ज्ञान में भी आज तक कोई घटना नहीं घटी है। क्या कह रहे? ज्ञान में घटना प्रतिबिंबित होते नजर आती है, लेकिन वो घटना जो है वो ज्ञेयों की नहीं है। वो किसकी है? वो तो ज्ञान की घटना। वो कहते हैं घटना, वास्तव में घटना माने समय समय जो परिणमन चल रहा है ज्ञान का, वही घटना कहलाता है। वैसे तो घटना नहीं कहना चाहिए, बढ़ना कहना चाहिए। तो क्या करें, व्यवहार में उसको घटना कहते। समझ में? मालूम, भोजन करने को हमारे यहाँ क्या बोलते? आहार घटा लो। क्या बोला? आहार घटा लो माने भोजन कर लो। जब बात है, ऐसा भाषा है, व्यवहार की भाषा इस ढंग की बोली जाती है। इसलिए यहां कह रहे हैं ये सबको जानना चाहता है, सबको देखना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य वैसी है नहीं और इच्छा सबको देखने जानने की है, तो ये इसकी इच्छा की पूर्ति होती नहीं है। और इच्छा है वो आकुलतामय है, इसलिए इसकी आकुलता घटती है कि बढ़ती है? अपन तो स्वीकार करते भगवान के सामने, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। सच्चे सुख की परिभाषा ही नहीं समझा हूं। क्यों? क्योंकि मैं मानता था कि विषयों से सुख की प्राप्ति होती है, और वह मान्यता जैसे कुत्ते को हड्डी से सुख की मान्यता होती है, स्वाद की मान्यता होती है, ऐसे संसारियों को पर पदार्थों से सुख बुद्धि होती है, वो उसी तरह विपरीत मान्यता है। पर पदार्थों में सुख है कि आत्मा में सुख है? सुख आत्मा में से आएगा कि संयोगों में से आएगा? संयोग में सुख होता है कि स्वभाव में सुख होता है? तो दृष्टि स्वभाव की करें कि संयोगों की करें? लेकिन मालूम है कैसा सुख मानता है, उसका आचार्यों ने दृष्टांत दिया। अपने को खुजली चले ना जोर की, और अपन खुजलाएं, तो बोलो सुख होगा कि दुख होगा? बोलो। हैं? खुजली चल रही है और खुजला रहे हो, तो सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है? लेकिन लगता क्या है, दुख के सुख? खुजलाते में कैसा लगता है? हैं? सुख लगता है कि सुख होता है? हैं? मृग तृष्णा में उसको पानी लगता है कि वहां पानी होता है? पानी लगता है। तुमको सुख लगता है, उसमें सुख होता, और इसलिए सुख लगता है कि तुम्हें सुख की परिभाषा मालूम नहीं। सुख किसे कहते हैं? निराकुलता को सुख कहते हैं और आकुलता को दुख कहते हैं। तो जिन कार्यों से आकुलता बढ़े वे कार्य सुखमय कहलाएंगे कि दुखमय कहलाएंगे? आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने एक श्लोक लिखा कि इस जगत के सब जीवों के अंदर आशा का गड्ढा कितना बड़ा है। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपमम कस्य किम किए दायाति वृथा यो विषयिषिता। माने आशा का गड्ढा सब जीवों के अंदर इतना बड़ा है
कि पूरा विश्व भी प्राप्त हो जाए, उस गड्ढे में डाल दिया जाए तो वो पूरा विश्व अणु बराबर भाषित होगा। लेकिन एक गड्ढे कितने हैं ऐसे तृष्णा के कि जितने जीव हैं, जितने अज्ञानी जीव हैं उतने तृष्णा के गड्ढे हैं। तो अज्ञानी जीव कितने हैं? अनंत। तो ये तृष्णा के गड्ढे कितने हैं? अनंत। और एक लोक एक तृष्णा के गड्ढे में अनंतवां भाग है, समझ लो। ऐसा लगता है कि परमाणु बराबर भाषित होता है। तो अगर वो परमाणु को, उस लोक को सब जन बांटें तो किसके हिस्से में कितना आएगा? इसलिए विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है। वृथा यो विषयीशिता, विषयों की आशा करना व्यर्थ है। हमारे तो मुनिराज भी की हम जब स्तुति पढ़ते हैं ना, वो जिसने राग द्वेष कामादिक में आता है, विषयों की आशा नहीं जिनके शाम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। और आगे क्या लिखा देखो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, इनका ही सत्संग रहे। और जिनके विषयों की आशा पड़ी हुई है, जो अभी संसार में स्वयं विषयों की अभिलाषा लिए बैठे हैं, उनका रहे सदा सत्संग, कि उनका कभी संग न हो। क्या ही ख्याल में? बने संग तो दूर हट जावे। रहे सदा सत्संग उन्हीं का और ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। गजब बातें लिखी हैं, इतनी सरल शब्दों में लिखी हैं। और नहीं तो अपने तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया लिखा मुनिराज के विषय में। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। हमारे गुरु काय की चर्चा करते दिन रात, और दिन रात चिंतन किसका करते हैं? आत्मा का। और वाणी बोले तो किसकी चर्चा करेंगे? देखो ये बात गुरुदेव में देखी गई है। यद्यपि अभी उनमें देवशास गुरु वाले गुरुपना नहीं आया, अवरति दशा थी, लेकिन दिन रात काय की चर्चा करते थे। बताओ जरा, कोई बिकथा अगर कोई करने भी आए, किसी दूसरे का प्रश्न करे अन्य के विषय में, नहीं, ये अपना विषय नहीं, ये अपने काम का नहीं, ये बिकथा करने का नहीं, आत्मा की बात करो। आत्मा अपनी भूल से दुखी हो रहा है, वो भगवान आत्मा का जो स्वभाव है वो तो अनंत गुणों का समुद्र है। अरे अपना वैभव ख्याल में आवे तो दीनता चली जावे, और जिसे अपना वैभव ख्याल में ना आवे वो भिखारी बना रहे। भगवान के पास भी जाए तो भीख मांगे। सही में है कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान की एक आरती चलती बहुत बढ़िया, प्रसिद्ध है ना वो आरती। कौन सी? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या संकट है तुम्हारा? हम पार्श्वनाथ जी से मिटवाने के लिए सिफारिश करें। क्या है संकट? बोलो, संकट क्या है? मालूम? बहुतों का तो संकट ये है, वे तो पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ते हैं। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तुम भले पुत्र कीने, महासंकटों ते निकारे विधाता, सब संपदा सर्व को दे ही दाता। यही चाहते हो तुम भगवान से? तो क्या चाहते हो? तुम्हारा संकट बताओ क्या है? मालूम क्या कहता आगे जाके?
पहले तो उनका परिचय कहा है, किसके पुत्र हो, अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के सुत प्राण प्यारे, ऐसा ना वो सारा बताया। फिर कहते तुमको तकलीफ क्या, तुम तो ये बताओ, लंबी चौड़ी बात मत करो। तो तकलीफ तो वैसे ऐसा है कि जग के दुखों की परवाह नहीं है। लो अब तकलीफ ही का रह गई हैं, ये उसी में से पढ़ रहे हैं, वो आरती में ये लिखा है, जग के दुखों की परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो तकलीफ कौन सी है, कौन सी तकलीफ है? मेटो जामन मरण, जा माने जन्म, हैं, जामन माने जन्म, और मरण और जरा बुढ़ापा, जन्म मरण बुढ़ापा, ये हमारा मिटाओ। बोलो, भगवान तुम्हारा जन्म मरण बुढ़ापा मिटावे तो वो मिटा तो सकते हैं, पर एक ही तरीके से मिटा सकते हैं। तुम भगवान की बात मानो, तुम्हारा जन्म मरण सब मिट जाने वाला है तत्काल। जिस क्षण मानोगे उसी क्षण मिट जाएगा। बोलो क्या कहना? अभी किन किन का जन्म मरण होने वाला है बताओ जरा। जन्म तो हो चुका, बुढ़ापा आने वाला है कि नहीं? सफेद बाल काय का लक्षण है? बुढ़ापे का। किसका बुढ़ापा है? पड़ोसी का बुढ़ापा। किसका बुढ़ापा? किसका जन्म, किसका मरण? बुढ़ापा किसका? तो तुम्हारा जन्म है कि नहीं? तुम्हारा मरण है कि नहीं? तुम्हारा बुढ़ापा है कि नहीं? तो काय को बोल रहे हो मेटो जामन मरण हो गए हसो यतन? तुम्हारे जन्म मरण होता ही नहीं। ये किसने बताया? ये जिनेंद्र भगवान ने बताया कि तू तो भगवान आत्मा है, तू तो अनादि अनंत वस्तु है, तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, तू तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, तू अनादि निधन वस्तु है। तेरा जन्म मरण और बुढ़ापा की बात ही नहीं। ये तो संयोग में जो शरीर है उसकी अपेक्षा जन्म, उसी की अपेक्षा बुढ़ापा और उसी की अपेक्षा मरण। आत्म स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा का जन्म मरण होते ही नहीं। फिर भी अगर व्यवहार में माना जाए, समझ में आएगा नहीं, कि मेटो जामन मरण, हमारा जन्म मरण मिटाओ। अगर पार्श्वनाथ आपसे पूछें कि तुम्हारा जन्म मरण कौन करा रहा है, क्या बोलोगे? बोलो बोलो। हम पूछ रहे पार्श्वनाथ जी की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि इनको जन्म मरण मिटाना है ना, इनसे पता लगाओ तुम्हारा जन्म मरण कौन करा रहा है। बोलो कौन करा रहा है? क्योंकि इसमें नियम है, जो कराता है वो ही मिटाता है? तो ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम से तू खुद कर रहा है। क्या कर रहा है? मिथ्या दर्शन से देह को अपनी मान रहा है, इसलिए तेरा जन्म भी हो रहा है, तेरा बुढ़ापा भी आ रहा है और तू मरेगा भी। क्यों मरेगा? कि मिथ्या दर्शन से तू देह को अपना मानता है, इसलिए जन्म मरण तीनों ही होने वाले। तो अब हमारा जन्म मरण मिटाओ, तो ये कई उपाय है, हमारी बात मानो कि देह को तू अपना मत जान। जहां देह तहां न अपना, घर संपत्ति पर प्रगट हैं और पर हैं परिजन पर हैं। मानते हो हैं कि कहते हो? और वो भी किसको सुनाते हो? किनको सुनाते हो? है भगवान के पास जाके सुनाते हो। जहां देह अपनी नहीं है, सोतेदारा होए न सीरी, स्वार्थ के हैं भीरी। अपना जो कुटुंबी जन सब मिले हैं, ये काय के भीरी माने काय के गर्जी हैं? स्वार्थ के गर्जी हैं। तो ये अपने हैं कि स्वार्थी हैं? क्या कह रहे? दौलत राम जी ने तो बड़ी सभ्य भाषा में बोला है, स्वार्थी हैं, इतना ही शब्द कहा। और नियम सार में कुंद कुंदाचार्य ने ये लिखा है, ठग हैं। क्या कहा? ठगों की टोली कहा है। गजब बात। तो उनको बड़ी द्वेष बुद्धि होगी इन परिवारजनों से। द्वेष बुद्धि नहीं है,
वे ये कहना चाहते हैं कि जगत में जितने जीव तुम्हारे लिए अपना अपना करते हैं वे कोई भी तुम्हारे लिए अपना नहीं मानते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए अपना अपना करते हैं। काय के लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए करते हैं। अब वो स्वार्थ उनका ऐसा है कि वे अपना भले कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, किसी जीव का देह अंत हो जाए और वो देह छोड़ के परलोक गमन कर जाए, तो ये इसके जितने रिश्तेदार हैं वे रोएंगे कि नहीं रोएंगे? बोलो जरा, बोलो। रोएंगे, रोएंगे। किसके लिए रोएंगे? चले जाने वाले के लिए कि पड़े रहने वाले के लिए? बोलो, किसके लिए रोएंगे? अगर जाने वाले को रोगे तो मैं कहूंगा अच्छे मूर्ख हो, जिसको कभी देखा नहीं उसको रोते हो। तो नहीं, हम पड़े रहने वाले के लिए रोते। तो जब पड़ा रहने वाला सामने है उसको रोने की क्या जरूरत है? तो काहे को रोते? हमारा रोने का तरीका भी तो तुमने सुना नहीं है, हम कैसे रोते। हम तो ऐसे रोते हैं कि ये जो चला गया, अगर ये शरीर में कुछ दिन और रहता तो हमारे काम। तो तुम काहे के लिए रो रहे हो? जाने वाले को कि पड़े रहने वाले को कि स्वार्थ को? काहे के लिए रो रहे हो? और ऐसे जितने भी रोते हैं वे काहे के लिए रोते हैं? स्वार्थ के लिए रोते हैं। और उनका रोना सच्चा है क्या कि स्वार्थी है? सब स्वार्थ को साध रहे। ज्ञानी भी स्वार्थ साधते हैं, पर ज्ञानी को स्व की खबर होती है, इसलिए उसका सच्चा स्वार्थ सत्ता है। और अज्ञानी पर में स्व मानते हैं और फिर स्वार्थ साधना चाहते हैं, इसलिए उनका कभी स्वार्थ सत्ता नहीं है। वे केवल मिथ्यात्व का पोषण करके होना चाहते हैं सुखी और होते हैं दुखी। पैसा से सुख होता है कि नहीं होता है? बोलत नहीं है कोई। क्यों नहीं बोल रहे? तुम नहीं बोल रहे, इसी से हमें पता लग गया कि तुम क्या मानते हो। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मानते तो हो कि उससे सुख है। और भगवान के सामने भले झूठ बोलते हो, दाम बिना निर्धन दुखी और कहूं न सुख, सब जग देखो छान। जिन्हें भगवान हमने सारा जगह छान लिया, न पैसों में धनवानों को सुख मिला और पैसा के बिना गरीबों को भी सुख नहीं मिला। और हमने तो सारा जगत छान लिया, हमें तो कहीं भी सुख नहीं मिला। तो भगवान ने कहा तुमने क्यों छाना सारा जगत? तुम्हें तो वहां छानना था जहां सुख था, जहां नहीं था वहां क्यों छाना? और वहां छानोगे तो अनंत काल छानते रहना, तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसे कहां सुख की खोज करें? भीतर के बाहर है? देखो, एक अंग्रेज आया और वो जैन धर्म पर प्रश्न करने लगा, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म? क्या पूछने लगा कि जैन दर्शन का लुकआउट माने दृष्टिकोण क्या है? लुकआउट माने दृष्टिकोण। जैन दर्शन का दृष्टिकोण क्या है? तो उसने जवाब दिया कि भाई सुन, द लुकआउट ऑफ जैनिज्म इज टू लुक इन नॉट आउट। नहीं आई समझ में? है ये है लुकआउट। जैन दर्शन का लुकआउट ये है कि टू लुक इन, तू अंदर देख बाहर मत देख। ये जैन दर्शन का लुकआउट। और तेरी आदत अनादि से बाहर का देखने की, और हम जैन दर्शन के लुकआउट को जानते हैं। तुम कहां से जानोगे? जैन दर्शन का लुकआउट बाहर देखने का है ही नहीं। क्या ख्याल में? बहुत सी बातें, ज्ञानियों की बातें ही अटपटी होती हैं। मैं आपको एक नमूना बताऊं तो आप आश्चर्य करोगे। बनारसी दास जी 16वीं शताब्दी में हुए और बनारसी दास जी के समकालीन तुलसीदास जी हुए। दोनों समकालीन कवि, दिगंबर जैनों के उत्कृष्ट कवि बनारसी दास जी और हिंदुओं के उत्कृष्ट कवि कौन? तुलसीदास जी। दोनों में मित्रता थी और दोनों समकालीन थे। तो एक बार जब दोनों मिले तो उन्होंने आपस में समाचार पूछना शुरू किया। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। समझ में आ गई कि नहीं? और अगली लाइन तो तुम समझ जाओगे, है ना? मूर्ख से मूर्ख मिले तो कह जूता के लात।
समझ में आई कि नहीं बात? तो ज्ञानी से जब ज्ञानी मिले तो उन्होंने चर्चा भी कैसी की, बनारसी दास जी उड़द बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? उड़द जानते ना कैसा होता है रंग में, काला, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी वहां से निकले तो बेच रहे थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, बिल्कुल कविता में प्रश्न किया, कृष्ण वरण कहो केते, कृष्ण वरण माने उड़द, कहो केते माने 1 रुपये में या जो उस समय सिक्का चलता हो उसमें कितने किलो या कितना शेर। तो उन्होंने भी जवाब दिया कि रावण के मुख जेते। क्या कहा? 1 रुपया में उतना जितने रावण के मुख, माने कितना? 10। तो फिर वे बोले पवनंजय कर दे हो। पवनंजय जानते किसको कहते हैं? किसको कहते? हनुमान को। यहां हनुमान अर्थ नहीं निकालना है। पवन को जो जीते माने फटक दो, तो पवन को जीत लिया, तो फटक के दोगे? तो बोले नारायण कर लोगे। क्या कहा? पवनंजय कर दे हो, तो कहे नारायण कर ले हो। मतलब अगर फटक के देंगे, पवन को जीत करके देंगे, माने पवन जब जीती जाती है तो हल्के फुल्के पवन में उड़ जाते हैं और मूल जो होते हैं वे बचे रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वो पवनंजय जीत के देना कहलाता है। फटक के देने को पवनंजय कर दे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है देंगे, लेकिन नारायण कर ले हो। नारायण कितने होते हैं? 9 होते। और रावण के मुख ऐसे। तो दोनों ऐसी चर्चा करते थे। और जब उनने बोले कि मैंने ये रामायण लिखी, आप जरा इसको पढ़ना, रामचरितमानस लिखा है, और पढ़ने के बाद में इसकी हम समीक्षा चाहते हैं आपसे, आपको कैसी लगी ये बताना और क्या इसमें मर्म आया ख्याल में। तो इन्होंने भी पार्श्वनाथ पर काव्य लिखा था, तो इन्होंने उनको दे दिया कि तुम भी इसको पढ़ना और तुम्हारी बात हमें बताना। जब दोबारा फिर मिले तो बोले आपने पढ़ा? हाँ हमने आपकी पूरी रामायण पढ़ी और याद भी कर ली पूरी। क्या याद कर ली? कहे सुन लो, सुना दें पूरी रामायण? सुन लो। विराजे रामायण घट माही, मर्मी होए मर्म को जाने, मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण घट माही। आत्म राम। लो पात्रों का परिचय, रामायण के पात्र। मेन पात्र कौन है? तो राम कौन है? आत्म राम। ज्ञान गुण लक्ष्मण। ज्ञान गुण क्या है? लक्ष्मण। और सीता कौन है? सीता सुमति समेत। और शुभोपयोग बानर दल मंडित, वर विवेक रण खेत, विराजे रामायण घटमायण। पूरी रामायण का वर्णन कर दिया। जितने पात्र रामायण में थे सबका नाम आ गया। और अंत की लाइनों में बोले इह विधि सकल साधु घट अंतर, होत सहज संग्राम, यह व्यवहार दृष्टि रामायण, निश्चय केवल राम विराजे रामायण घटमायण। मर्मी होए मर्म को जाने, मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण। ये उन्होंने उनको दे दिया समीक्षा। समझ में आए कि नहीं? उन्होंने कहा तुमने पार्श्वनाथ का काव्य पढ़ा, उसमें क्या लगा? तो उन्होंने भी वाकई एक सवैया बना करके दिया और उसमें पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी सुंदर स्तुति की कि देखते बनती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा देखो विद्वानों के मिलन में और उनकी चर्चा में, उनके जबकि दोनों विद्वान अलग अलग पक्ष के कहना चाहिए, एक जैन दर्शन का उत्कृष्ट विद्वान और एक तुम्हारे से अन्य मत का विद्वान, लेकिन उनकी देखो किस तरीके की चर्चा होती थी और कैसा सौहार्द होता था। और जैन दर्शन का विद्वान भले सौहार्द रहे तो चलेगा, लेकिन सिद्धांत में कितना पक्का होता था कि मर्मी होए मर्म को जाने, मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण घटमायण। हम राम का परिचय करा रहे। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामचंद्र के नाम की, आओ आज सुने रामायण, अपने आत्म राम। किसकी रामायण चल रही है इधर?
आत्म राम की। जिसको आत्म राम की रामायण करना आता है उसके सर्व दुख मिट जाते हैं, और जिसे आत्मा की रामायण नहीं आती है और दुनिया भर की रामायण करते रहते हैं, उनकी आकुलता कभी घटती नहीं, बढ़ती चली जाती। ये सबको सूंघना चाहता है, सबको देखना चाहता है, और देखने की सामर्थ्य थोड़ी है तो चाहता बहुत है और सामर्थ्य थोड़ी है तो आकुलता घटती है कि बढ़ जाती है? तो विषयों के ग्रहण करने की आकुलता बढ़ जाती है। पंडित जी ने लिखा, क्षयोपशम रूप इंद्रियों से इच्छा तो पूर्ण होती नहीं है, और मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है, ऐसा दुखी हो रहा है कि एक एक विषय को ग्रहण करने के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। और 5 दृष्टांत दिए, जैसे हाथी को कपट रूप हथनी का शरीर स्पर्श करने की, मछली को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल की सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, और हरिण को राग सुनने की ऐसी इच्छा होती है कि तत्काल मरना भी भासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते हैं, क्योंकि विषयों का ग्रहण करने पर, इन विषयों का ग्रहण करने पर उनके मरण होता है, मरण होता था। विषय सेवन न करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती थी, इसलिए मरने को तैयार हो गए, लेकिन इंद्रियों के विषयों का सेवन करने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। तो एक इंद्री के विषय में मरना होता है, तो पंचेंद्री के सुखों की तरफ जिनकी लगाव है, इनका क्या होगा? एक मरण होगा कि अनेक मरण होंगे? इसलिए यहाँ का आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। दौलत राम जी तो कहा, यह राग आगे दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे। अरे अपने पद को पहचानो, और विषय कसाय का सेवन तो तुमने बहुत किया है। धन समाज गजबाज राज कछु, क्या कह रहे? और ज्ञान आपनो रूप भये फिर, ताश ज्ञान को कारण स्वपर विवेक पिछानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को। मैं तो ये कहता हूं, वर्तमान काल में गुरुदेव ने जो तत्व प्रचार किया है, जो उनके निमित्त से हमें तत्व हाथ आया है, इस तत्व को जितना बने स्वयं घोटो, औरों को ये बताओ, औरों में फैलाओ, और इसके फैलाने में अगर तुम्हारी जरा भी अरुचि हुई या कोई दूसरा अरुचि पैदा करता है तो समझो अनंत संसार बाकी है उसका। क्या कह रहे? क्योंकि अनंत संसार को मिटाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो तत्वाभ्यास में है, दूसरे किसी में नहीं। क्या कहते? देखो तत्व निर्णय की महिमा। पंडित जी ने 2 महिमाओं की चर्चा की पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। एक तो मोह की महिमा, देखो मोह की महिमा, जिस पर्याय को पाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है, उसी पर्याय को अपनी कहने लगता है, कुछ खबर नहीं रहती है। कभी कहता है मैं मरूंगा, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है मेरे पुत्र पौत्र आदि रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा, कभी कहते मेरा नाम रहेगा तो मैं ही जीऊंगा। इस तरह पागल की तरह बकता है। किस तरह बकता है? पागल की तरह बकता है। और देखो तत्व निर्णय की महिमा। तत्व निर्णय के बिना देवादिक की प्रतीति करे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे और महाव्रत आदि का भी पालन करे, तो भी उसको सम्यक दर्शन होने का अधिकार नहीं है। और तत्व निर्णय वाले को इनके बिना भी सम्यक दर्शन प्रकट होने का अधिकार है। इसलिए तुम इस मनुष्य पर्याय में तत्वाभ्यास करने में शिथिल नहीं होना।
अन्य सब कार्यों को शिथिल कर देना, समाज को गौड़ कर देना, दुनिया को गौड़ कर देना, लेकिन तत्व ज्ञान को गौड़ नहीं करना। आपको मालूम सीता ने क्या संदेश दिया था रामचंद्र जी को? जब जंगल में उनको छोड़ा, कृतांत वक्त सेनापति के आंख में आंसू आ गए और वो जब जाने लगे, मगर तब तक रुके रहे जब तक वो होश में नहीं आ गई। और जब होश में आए, उन्होंने पूछा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आए? लोहे के चने चबाने वालों की आंखों में आंसू कैसे? तो उन्होंने ये कहा कि आंसू का केवल एक कारण है, ये पराई नौकरी के कारण मुझे जघन्य काम करना पड़ा, निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ना पड़ा, भाई इस नौकरी के पीछे मुझे खोटा कार्य करना पड़ा, इसके मुझे आंसू आए हैं, और कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा देखो रामचंद्र जी को ये बोल देना कि लोकापवाद करने वाले तो बहुत हैं, और लोकापवाद के भय से तुमने सीता को छोड़ा, उसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगड़ा और सीता का भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम समझ लेना। ये तो उदय कर्म का आता है तो संयोग और वियोग बनते रहते हैं, कभी जंगल मिलता है तो कभी मंगल मिलता है, ये सब होता है, इसमें कोई दम नहीं है, ये पुण्य पाप का खेल है। और ज्ञानी तो इन पुण्य पाप के खेल का ज्ञाता दृष्टा है, करता धरता नहीं है। तो रामचंद्र जी से कह देना कि जैसे लोकापवाद के डर से तुमने सीता को, निर्दोष सीता को छोड़ दिया है, ऐसे लोकापवाद के डर से जिन धर्म को नहीं छोड़ देना। क्या? हाँ, जो कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मात्सर्य से, सुनकर वचन उसके अभक्ति न कीजिए जिन मार्ग में। ये नियमसार की गाथा है। क्या कह रहे? तो कोई गुरुदेव के बताए तत्व ज्ञान की निंदा करे तो तुम क्या करोगे? निंदा करने वाले पे गुस्सा नहीं करना, ये निंदा करने वाले की बात को इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना। तत्व ज्ञान को गौड़ करने वाले अपने और पर के बैरी हैं। क्या कह रहे? इस काल में अगर कोई मुख्य करने लायक चीज है तो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के बल से आचरण सुधर जाता है, तत्व ज्ञान के बल से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारे में सदाचार आ जाएगा। अरे तत्व ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि श्रद्धान सुधरे, ज्ञान सुधरे, आचरण सुधरे और तुम्हारा जीवन सुधर जाए। ये तत्व ज्ञान की सामर्थ्य है। इसलिए इस काल में निरंतर अभ्यास तत्व ज्ञान का करना। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। संशय विभ्रम